वैदिक शास्त्रों में बहुत ही पुराना ज्ञान है। हाँ। और शास्त्रों में आप न्यूमरोलॉजिस्ट इतना पुराना ज्ञान है कि इससे आप अपनी लाइफ में खुशियाँ ला सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू चाय पे चर्चा, जहाँ पे हर टॉपिक बहुत ही इंस्पिरेशन और इंटरेस्टिंग होता है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपका नाम वो एक नंबर कैलकुलेट करके आता है एंड देन देयर इज वन स्टोरी बिहाइंड इट। मतलब योर नेम, योर नंबर, योर स्टोरी। अगर आपको आपका नंबर पता चल गया तो आपको आपकी कहानी पता चल गई है ना। ये बात इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के हमारे गेस्ट ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो इस साइंस के बारे में हमें ज्यादा डिटेलली बताएंगे कि ये साइंस कैसे वर्क होता है और हर इंसान का नंबर जो न्यूमरोलॉजी है कैसे सेट होती है। तो लेट्स वेलकम दिलीप प्रजापति जी, जो कि एक्सपर्ट है दिस फील्ड इन न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड रुद्राक्ष। So let's welcome him to our Chai Pe Charcha Season 4, a podcast by खुशबू सेठ। So दिलीप जी, आपका स्वागत है हमारे शो पे। खुशबू जी, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, आपने बुलाया। हाँ, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बुलाना तो हमें पड़ा ही, क्योंकि के आपने जो ये टैगलाइन रखी है, जी हाँ, आपका जो विजडम साइंस, इन द नेम ऑफ विजडम साइंस, ये न्यूमरोलॉजी फिर हमारे वास्तु और रुद्राक्ष के बारे में बताते हैं। लेकिन आपका जो टैगलाइन है योर नेम, योर नंबर, योर स्टोरी, वो हमें बहुत ही अट्रैक्ट कर गया, क्योंकि हर इंसान को अपनी कहानी जाननी होती है 100%। और आप उनकी कहानी थ्रू दिस साइंस आप बताने वाले हो। 100%। तो ये हमारे चर्चा के लिए इंटरेस्टिंगली सब्जेक्ट्स है। सो दिलीप जी, जैसे आप नंबर्स की बात करें तो नंबर्स हमारे स्टोरीज बताते हैं, राइट? हर इंसान की अपनी अपनी नंबर्स की स्टोरीज रहती है। सो हाउ दिस साइंस, ये बहुत ही पुराना साइंस है, तो ये कैसे वर्क करता है? ये वैदिक शास्त्रों में बहुत ही पुराना ज्ञान है। हाँ। और शास्त्रों में आप न्यूमरोलॉजिस्ट इतना पुराना ज्ञान है कि इससे आप अपनी लाइफ में खुशियाँ ला सकते हैं। आप काम करेंगे, जो भी वर्क करेंगे, जो भी आप अपना फ्रेम जो भी आप करते हो, तो डेट ऑफ बर्थ, मूलांक, भाग्यान, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हर किसी को इसके बारे में जानना चाहिए। अगर मूलांक के अकॉर्डिंग आप कोई भी काम करेंगे तो 100% मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ, उसमें आप बहुत सफलता पाओगे। तो इसके लिए हर किसी को अपना भाग्यान, मूलांक देखना चाहिए और उसमें काम करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप जो भी प्रोफेशन में हो वो प्रोफेशन कीजिए आप। लेकिन 100% आप अपना नाम देखिए, मूलांक देखिए और उसके अकॉर्डिंग प्रोफेशनल कीजिए, आपको सफलता मिलेगी जरूर मिलेगी। आपने जैसे बताया भाग्यान और मूलांक, आप उनके बीच में डिफरेंशिएट हमारे ऑडियंस को कर पाएंगे? जरूर, 100%। बहुत सारे जन है जिनको नहीं पता है। जी हाँ, मूलांक हम जब भी बनाते हैं ना, तो आपके फर्स्ट जो भी डेट है, जैसे कि 6 तारीख है, तो हम उससे मूलांक कहते हैं। तो मान लीजिए किसी की 12 तारीख है तो 1 और 2 3 हो गई, तो वो 3 मूलांक हो गया। ये तो मूलांक का डेफिनेशन हो गया। उसके बाद भाग्यान के लिए हमें क्या करना पड़ता है? डेट, मंथ और ईयर सबको पूरी टोटल कीजिए और फिर सिंगल डिजिट पे ले जाइए और वो जो सिंगल डिजिट निकलेगा वो आपका भाग्यान हो गया। लगभग मूलांक आदमी के लाइफ में, इंसान हमारे सब पर्सन्स के लाइफ में 75% मूलांक काम करता है। मूलांक म्हणजे आपका फेस हो गया। आप एक फेस, आपका एक 3 नंबर है, 3 नंबर एक मूलांक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या काम आपको करने चाहिए। जैसे कि 3 नंबर मूलांक कभी भी गुरु का नंबर हो गया, तो गुरु के नंबर के अकॉर्डिंग आप ज्ञान का रास्ता चुनेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। आप टीचर का रास्ता चुनेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। अगर आप उसके अकॉर्डिंग जैसे कि डॉक्टर है, ये सब वेलियंस इसमें जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो ये तो आपका मूलांक। और भाग्यान भी अपने लाइफ में काम करता है। 30 इयर्स के बाद भाग्यान का भी रोल शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आपको भाग्यान, मूलांक के अकॉर्डिंग ही कभी भी अपना काम देखना चाहिए और जो भी देखते हैं वो सफल होने की गारंटी है। अमेजिंग। तो न्यूमरोलॉजी की बात तो हमने आपसे समझ ली, लेकिन मैंने आपके नाम में देखा है, जैसे स्पेलिंग की बात करें तो दर्शकों उनके नाम में डबल डी आता है और सरनेम में डबल आर आता है। तो
वो आपने एक से स्पेसिफिकली वाई इट्स नेम भी जो हमारा नाम है वो भी एक नंबर पे इम्पोर्टेंस होता है। 100% काम करता है। सो वो आप हमें एक्सप्लेन ये करेंगे। खुशबू जी बहुत ही बढ़िया सवाल किया आपने और बहुत ही ये अपना इसमें न्यूमरोलॉजिस्ट में ये मास्टर स्ट्रोक है। ओह मास्टर स्ट्रोक नाम न्यूमरोलॉजिस्ट में ये मास्टर स्ट्रोक है। क्यों मास्टर स्ट्रोक कहता हूं मैं इसको? क्योंकि मेरे लाइफ में मैंने देखा था कि मेरा नाम दिलीप जो नाम था वो 8 पे आ रहा था, उसकी वैल्यूएशन 8 पे आ रही थी। तो 8 नंबर आपको भी पता है शनि का नंबर रहता है, तो इतना उसमें पावर नहीं था मेरे नाम में, इतना वो पावर नहीं था, नेगेटिव एनर्जी ज्यादा थी। तो उसके वजह से मुझे लाइफ में बहुत स्ट्रगल पड़ा। तो कभी भी किसी को भी अपना नाम अच्छे वाइब्रेशन में लाना चाहिए मूलांक के हिसाब से। जैसे कि उसका अगर 1 नंबर मूलांक है तो लाइफ में कभी भी 8 पे उसका नाम नहीं आना चाहिए। अगर किसी का 3 नंबर मूलांक है तो कभी भी उसका 6 नंबर पे उसका वाइब्रेशन जो वैल्यूएशन है वो नहीं आनी चाहिए। ये सब चीज किसी का 4 नंबर मूलांक है और अगर उसने अपना नाम ही 4 पे कर दिया तो एक तो 4 नंबर स्ट्रगल है और स्ट्रगल हो जाएगी। तो इसके लिए नाम अपने हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में 80% लोगों को नाम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। यस यस, बिकॉज हम नाम खाली हम अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी हम राशि से बस नाम राशि से हम निकालते देखते हैं खाली, सही है। नंबर्स पे हमने कभी काम नहीं किया। नंबर की वैल्यूएशन पे हमने कभी काम नहीं किया है। तो दिस इज गुड, यू नो, दिस इज न्यू। जो अभी के पेरेंट्स है जो अपने बच्चों का नाम देख रहे हैं तो उनके लिए ये खास टॉपिक है कि आप नंबर के भी देखिए और नाम से भी देखिए, तो आगे जाके उनको रिस्क अभी जिस समय मैं पैदा हुआ मेरे बाप आपको तो ये पता नहीं था कि भी दिलीप नाम रख रहा हो तो दिलीप का क्या वैल्यूएशन है या क्या नंबर है। उस समय तो इतना साइंस नहीं था, लेकिन आज की तारीख में ये साइंस हुआ है आया है और लोगों में बहुत ही पॉपुलर है। और अभी आपके साथ मैंने बात की, आपने मुझे नाम पे बताया कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह में भी हमें ये सारा नाम चेंज करना है। इसमें टिक बताता हूँ ना, ये बहुत ही पावरफुल है। क्योंकि जैसे कि आपने मान लीजिए कि आपका जो भी नाम है, आपने उस नाम में अगर वैल्यूएशन सही नहीं आ रही उसकी, तो आपने उसमें ए ऐड किया या जो भी कुछ माइनस प्लस किया, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसको एनर्जी देने के लिए अपने को करना क्या है, इतना ही है कि सोशल मीडिया में आप वो नाम रखिए। आप अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दीजिए। आप अगर बिजनेस करते हो तो आप ऑफिस के बाहर एक बोर्ड लगा दीजिए। आपका विजिटिंग कार्ड, देखिए आप जब एक विजिटिंग कार्ड किसी को देते हैं तो कम से कम 100 जनों के पास, 1000 जनों के पास वो जाता है, वो नाम घूम के वापस आता है। और दूसरा इंटरनेट, आज की जमाना इंटरनेट का जमाना है। जब भी हम कोई मेल करते हैं यूनिवर्स से जाके आते हैं, तो ये भी एक यूनिवर्स से जुड़ जाता है वो नाम जुड़ जाता है। इसके लिए आपको नाम न्यूमरोलॉजिस्ट का फायदा उठाना चाहिए। और मैं तो बोल रहा हूं हर इंसान को अपना नाम की स्पेलिंग जो भी वैल्यूएशन है वो चेक करनी चाहिए। ऑब्वियसली कैसे होता है कि उससे आपको जो लाइफ में स्ट्रगल और बर्डन एटलीस्ट कम हो जाएगी। दैट डजंट मीन कि आपको नहीं आता है, लेकिन आएगी, लेकिन कम हो जाएगी। यू विल बी कैपेबल टू हैंडल 100%। नाम न्यूमरोलॉजिस्ट करने के बाद, नाम करेक्शन करने के बाद 60% आपके लाइफ में खुशियां आएगी। अगर कहीं पे आपका पैसा अटका हुआ है वो भी रास्ते खुलेंगे। कहीं पे आपका अगर जॉब नहीं लग रहा है वो भी जॉब भी लगेगा। अगर आप व्यापार करने में इंटरेस्टेड है तो आपके लिए व्यापार के सपोर्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं तो बोल रहा हूँ हर किसी को अपना नाम चेक करना चाहिए और कुछ के मूल्यांक के अकॉर्डिंग अपना नाम रखना चाहिए, चेंज करना है। हमने नेम चेंजिंग की तो बात कर ली, लेकिन बहुत सारे जन पे वास्तु, जैसे कि घर में चेंजेस, ऑफिस में चेंजेस, शॉप में चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। और आज सभी जगह पे जो रीडेवलपमेंट में जाती है, बिल्डर्स रहते हैं, बहुत सारे जन जो इंटीरियर वाले रहते हैं वो इंटीरियर्स भी कराते हैं। तो वो वास्तु का बहुत महत्व हो गया है, ना ही इंडिया में बट आउट ऑफ इंडिया भी लोग वास्तु को बहुत प्रेफरेंस देते हैं। 100%। तो आपका क्या कहना है इस टॉपिक? बहुत ही बढ़िया सवाल किया आपने। ये सब देखिए, जब हम किसी का बर्थ चार्ट देखते हैं तो पहले उसका निम्नों में क्या अकॉर्डिंग नंबर है, उसके हिसाब से उसका प्रोफेशनल है कि नहीं है। उसके बाद उसका वास्तु देखते हैं। क्योंकि मैंने उसका नेम करेक्शन भी कर लिया खुशबू जी, और उसको अच्छे नंबर पे मैंने लकी नंबर, बैड नंबर सब बता दिए, लेकिन उसके बाद भी उस बंदे को फर्क नहीं है।
तो मुझे वास्तु उसका चेक करना पड़ता है और हम करते भी है। ओके। जब वास्तु चेक करते हैं ना, आपने मानेंगे, एक छोटी सी मैं आपको बात कहूंगा। हाँ। मैं हम लोग फ्लाइट में जा रहे थे, राइट। बाजू में मेरे एक बंदा बैठा था। हाँ। उसके मम्मी को कैंसर था और आपने मानेंगे कैंसर के लिए वो गांव में जा रहा था। हाँ। तो ऐसे बातों बातों में मेरी उससे बात हुई। मैं बोला क्या आप क्या काम करते हैं, हाँ। क्या नहीं। बोला बॉम्बे में मेरा इमिटेशन का काम काज है और फलाना फलाना काम, हाँ। उसके हिसाब से मैं गांव जा रहा हूँ। क्या हुआ, मम्मी को कैंसर, इसके लिए अहमदाबाद लेके आना है। मैं बोला ठीक है, काम कीजिए ना, एक कुछ सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ? हाँ। तो उन्होंने बोला पूछिए। तो आपका घर में अगर नॉर्थ में टॉयलेट है तो मुझे मेरे गुरु ने जो सिखाया है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपके नॉर्थ में टॉयलेट होने की वजह से कैंसर हो सकता है। और उन्होंने गांव में जाके देखा, उसके घर में नॉर्थ में टॉयलेट था। उन्होंने फिर मुझे बोला अभी मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने उन्होंने बोला एक बार आप डॉक्टर के पास ले जाइए और जो भी ट्रीटमेंट चालू रखिए और आते ही पहले आप ये नॉर्थ का टॉयलेट निकालिए। इसका कोई रेमेडी नहीं, कोई रेमेडी नहीं करना है, इसको सीधा निकाल के फेंक दीजिए। हाँ। उसके बाद देखिए फर्क आपको कैसे लाइफ में दिखता है। तो उन्होंने डॉक्टर के पास जाने के बाद, दवाई वगैरह लेने के बाद, फिर उन्होंने आके वो टॉयलेट निकाला और टॉयलेट निकालने के बाद आपने मानेंगे 6 महीने के बाद वो जो बंदा है, मेरा दोस्त ही, तो बोल रहा है कि भाई साहब हमारी जो मम्मी की जो कैंसर है अभी एकदम रिलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है। मतलब कुछ चीजें हमारी जो वास्तु के हिसाब से नहीं रहती, उसकी वजह से हाँ। शायद हम उस घर में उस तकलीफ में आ जाते हैं। दूसरा आपका सवाल था कि जैसे कि हाँ। मेट्रो सिटी में रहते हैं। हाँ। तो मेट्रो सिटी में क्या होता है कि यहाँ पे हम ये चीज सब नहीं देख सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कभी भी मेट्रो सिटी में आप नया घर परचेज करें तो एक चीज का आप ध्यान रखिए, जो वेंटिलेशन है वो कभी भी पॉजिटिव होना चाहिए। आपका दरवाजा, मेन डोर है, वो कहीं पे भी आ सकता है, साउथ में आ सकता है, नॉर्थ में आ सकता है, पूर्व पश्चिम कहीं भी आ सकता है, लेकिन वेंटिलेशन अगर आपका सही है, नॉर्थ में है या पूर्व में है, तो मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं कि आपके घर में खुशियों की कमी नहीं रहेगी। That's true, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। जी बाकी हाँ। तो जो बिल्डर हमें देता है दूसरी, वो कई जगह पे सब लोग बजट के हिसाब से, हाँ। या फिर उसमें हम- प्रेफरेंस के हिसाब से जी हाँ, चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो एक तो वेंटिलेशन हो गया, दूसरा ब्रह्म स्थान को कभी भी क्लीन रखना चाहिए। हाँ। अपने घर में जो भी ब्रह्म स्थान, जो भी आपको सेंटर मिला हो, वहां पे कूड़ा कचरा कुछ भी नहीं रहना चाहिए, उसे कभी भी क्लीन रखिए। और घर के बाहर, मेन डोर के बाद ज्यादा आप भगवान के कोई फोटो मत लगाइए। एक स्वस्तिक भी कोर देंगे ना, बना देंगे ना, तो वो भी आपके लिए लाइफ लाइन होगा। ओह वाओ। हाँ। यानी बहुत बार हम क्या करते हैं हिंदू धर्म में, हाँ। हनुमान जी को भी लगा हाँ, देते हैं, गणेश जी को भी लगा हनुमान जी देते की हैं। फोटो यार वो है। थोड़ी आपकी वो सिक्योरिटी गार्ड है। हाँ। तो आपको कहना का मतलब स्वस्तिक भी आपने अगर लगा दिया ना, हाँ। वो इतना काम करेगा, हाँ। पूछे मत। हाँ। तो क्या ज्यादा किसी के चक्कर में मत पड़िए, आप अपना वास्तु खुद ठीक कर सकते हो। कुछ छोटी छोटी टिप्सों से, वेंटिलेशन है, ब्रह्मस्थान है, घर के मेन डोर के आजू बाजू में चप्पल वगैरह सही व्यवस्थित रहने चाहिए। ये सब चीज छोटी छोटी अगर आप चीज मेट्रो सिटी में अगर आप देखेंगे तो ये सब चीजों से आप अपना घर का वास्तु भी ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे जन वास्तु में पूछने के लिए जाने के लिए डरते हैं, जी हाँ। बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि वास्तु को अगर पूछा और कुछ चेंजेस उन्होंने तोड़ने को बोला 100%। या फिर चेंजेस करने को बोला जो उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है या जी कर हाँ। नहीं सकते जी हैं, हाँ। तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन हाँ। आपने जैसे हिसाब से रेमेडी बताई, छोटी छोटी रेमेडी छोटी-छोटी करनी रेमेडी। चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो पूरा तोड़ देना चाहिए नहीं। या निकाल देना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। हाँ, लेकिन जैसे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज हो, जैसे नॉर्थ में टॉयलेट नहीं होना जी हाँ, चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हर एक चीज में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट हो जाती है वास्तु में। 100% होती है। अभी जैसे कि आपने बताया कि नॉर्थ में टॉयलेट नहीं, इसी तरीके से साउथ ईस्ट, हाँ। साउथ ईस्ट एक अग्निकोण है। हाँ। अगर आपका किचन अपने शास्त्रों के हिसाब से हाँ। साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए। हाँ। बहुत लोगों का क्या होता है कि साउथ ईस्ट में किचन नहीं होता है, उसकी वजह से उनके लाइफ में क्या, अगर आपका अग्नि खराब है तो घर में संतुलन बिगड़ जाएगा। हाँ। पैसे की कमी होगी, धन की परवाह नहीं होगी। ये सब चीज अगर लाइफ में आएगी तो प्रॉब्लम तो होगी। हाँ। तो इसके लिए साउथ ईस्ट का भी अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। जरूरी है। तो
वेरी नाइस। मतलब लोगों को कैसे होता है कि इजी टू वे गो में रहता Easy to है, way, जैसे कि सिटी वाले रहते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें करेक्शंस हाँ, में जी करना, हाँ। लेकिन आप मिडल वे बता के थोड़ा उसमें चेंजेस करवा के 100%। तो वो उनके लिए भी एक राहत मिलती है कि नहीं हमने चेंज किया ऐसे 100%। करके। और अभी रुद्राक्ष की बात करें तो जी हाँ। रुद्राक्ष में क्या होता है, कुछ ऐसी स्पेशलिटी होती है, मतलब डिफरेंट ऑरा रहता है हर रुद्राक्ष के? 100%। क्या रहते हैं, हमें एक्सप्लेन कीजिए, बिकॉज मुझे खुद को भी नहीं पता कि हर रुद्राक्ष में कैसे वर्क करता है एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू, बिकॉज दिस इज अ न्यू टॉपिक आई फील लाइक कि रुद्राक्ष में किस हिसाब से पर्सन टू पर्सन वर्क होता है। रुद्राक्ष अपने ग्रंथ में लिखा हुआ है, रुद्राक्ष शिव जी के आंसू है। हाँ, शिव जी। ठीक है, शिव जी के आंसू हैं। तो रुद्राक्ष आप उसको कम मत समझिए, ये कोई स्टोन नहीं है। हाँ। रुद्राक्ष ऐसे समझिए कि अपने लिए, इंसानों के लिए एक वरदान है। हाँ। अगर आप रुद्राक्ष पहनेंगे, किसी को ज्यादा हीट है, अगर वो रुद्राक्ष पहनेगा तो उससे हीट की भी उसकी कमी आती है। मान लीजिए कोई डिप्रेशन में है, तो आप डिप्रेशन में आदमी को आप 6 महीने तक 5 बुके रुद्राक्ष का जल उसको पिलाइए। रात को रुद्राक्ष आप पानी में डाल दीजिए, 3 रुद्राक्ष, और सुबह में खाली उसका जल उसको ग्रहण करने को बोलिए। आपने मानेंगे उसकी छोटी छोटी जो भी बीपी की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, ये सब कम हो जाएगी। और रुद्राक्ष लोग बोलते हैं कि रुद्राक्ष खाली आदमी लोग ही, जेंट्स ही पहन सकते हैं। हाँ, yes, ऐसा बहुत कुछ भी नहीं है। हाँ। रुद्राक्ष आप लेडीज भी पहन सकती है। हाँ। सब वो पहन सकती है। ठीक है, कुछ एक समय रहता है मंथ में, वो 2-3 दिन आप उसको उतार के मंदिर में रख सकती है। वो तो हर भगवान की हाँ, बस स्पिरिचुअल चीज हाँ, रहती स्पिरिचुअल है। जो है वो आप हाँ, भगवान हाँ। मंदिर में रख सकती है। लेकिन रुद्राक्ष का कैसा है कि कोई लोग ऐसे चेन में डाल के पहनते हैं गोल्ड में, कोई थ्रेड में पहनता है, जी तो हाँ। स्पेसिफिकली चीज नहीं, कैसी ऐसा है? कुछ भी नहीं है, वो सब ये भ्रमित है, लोग करते हैं। आप रुद्राक्ष को डोरे में भी पहन सकते हैं, आप रुद्राक्ष को सोने की चेन में भी बना के पहन सकते हैं, आप चांदी में भी बना के पहन सकते हैं, और जिसकी जैसी कैपेसिटी। Yes, because मैं तो कैसे बोला खाली सोने के दाम हाँ बहुत आसमान में छुए हुए हैं, तो इसके लिए आप खाली धागे में पहनिए ना। हाँ। रुद्राक्ष वही काम करेगा खुशबू जी। आप रुद्राक्ष को सोने में पहनिए, हाँ। चांदी में पहनिए या धागे में पहनिए, रुद्राक्ष का पावर तो वही रहेगा। और ये ब्रेसलेट भी लोग बहुत जन पहनते हैं, मैंने देखा है। 100% ब्रेसलेट काम करना वैसे ही सिस्टम होती है, राइट हैंड लेफ्ट आप हैंड? उसमें राइट हैंड में पहन सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। आप ब्रेसलेट पहनिए या आप रुद्राक्ष में माला पहनिए, काम वही करेगा। जो माला करती है वही काम ब्रेसलेट करेगा, और जो ब्रेसलेट करते हैं वही काम करेगा। लेकिन रुद्राक्ष को आप खाली बस ये 3-4 चीज, एक तो मासिक धर्म में आप उसका पालन कीजिए। बाकी कोई नेगेटिव, जैसे कि किसी के मस्तक में हम गए, उस समय आपको उतार के घर पे रखना है। ये 2-3 चीज का आप ध्यान रखिए। और रुद्राक्ष की डेली क्लीनिंग कीजिए। क्लीनिंग कैसे करना है, आप रुद्राक्ष को उतारिए, उसको ब्रश से, पानी से, गंगा जल से उसको नहलाइए, और नहला के फिर आप उसको डेली पहनिए, डेली उसको एनर्जी दीजिए। आपका मोबाइल है, आप उसको चार्ज नहीं करेंगे तो दूसरे दिन काम करेगा वो? इसी तरीके से आप माला पहने चाहे ब्रेसलेट पहने, हर किसी की साफ सफाई बहुत जरूरी है, और उसको पहन के आपको अच्छा फील होगा कि कुछ चीज मैंने पहना है। और रुद्राक्ष मैं तो बोल रहा हूं हर किसी को पहनना चाहिए, और इसके तो बहुत सारे फायदे, इतने फायदे कि मैं गिना ये पॉडकास्ट अपना छोटा बढ़ जाएगा। तो आपने ये सारे फायदे तो बताए, लेकिन बहुत सारे जन को अगर आपके साथ जुड़ना हो, कभी कोई पहुंच नहीं पाता है आपके पास, या फिर आपकी शेड्यूल रहेगा तो वो आपके साथ मीटिंग नहीं कर पाता है, तो ऐसा कुछ अभी सिस्टम इज एवरीवेयर ऑनलाइन, तो ऐसा कोई ऑनलाइन माध्यम है जहाँ पे लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं? 100%, बहुत ही बढ़िया सवाल किया आपने। देखिए आज का ऑनलाइन का जमाना है, कोई भी ऑनलाइन के बिना अछूत नहीं रह सकता, और मैं भी नहीं हूँ। तो मेरी वेबसाइट भी है विजडम साइंस के नाम से। आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मेरा चैनल भी है, मैं इंस्टाग्राम में भी हूँ विजडम साइंस के नाम से, फेसबुक में भी हूँ, यूट्यूब में भी हूँ। तो ये सब चीज मैंने कैप्शन में दे रखी है, आप चेक कर सकते हैं और अपने दर्शकों को भी बता सकते हैं। अमेजिंग, उनके बारे में डिटेल्स डिस्क्रिप्शन 100% में पूरी दी डिटेल गई दी गई है, और लिंक सारी दी गई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। जाने से पहले हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं, मैं आपके दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना निम्रोस्कोप बताइए, किसी को भी बताइए, और बताने के बाद अपने मूलांक के अकॉर्डिंग आप अपना प्रोफेशनल चॉइस कीजिए। ये आपके लिए वरदान है,
और मैं तो बोला हर किसी को इसका यूज करना चाहिए। उसके बाद आपका वास्तु भी खुद आप अपने हिसाब से, मैंने आपको जो टिप्स बताई है वो अपने हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। और जो रुद्राक्ष है वो हर किसी को बोले एक सिंगल रुद्राक्ष भी पहनना चाहिए, उससे आपके लाइफ में जरूर खुशियां आएगी, उजाला आएगी। और मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरु ने मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुंचाया है, तो आपके दर्शक भी जरूर इसका लाभ उठाएंगे। और मुझे खुशी है कि वो सब ये चीज करेंगे। और जब भी हम आगे पॉडकास्ट करेंगे तो वो खुद दर्शक बताएंगे कि सर मैडम आपने जो भी लास्ट टाइम जो मुझे पॉडकास्ट किया था उससे मैंने ये चीज की है, तो मुझे ये सारे फायदे हुए हैं। वेरी नाइस, अमेजिंग। और आपने हमें अमेजिंग टिप दी है, तो हम आपको एक्नॉलेजमेंट करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग टिप, ये हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। सो फ्रेंड्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप उनकी डिटेल्स जाके चेक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके सारे वेबसाइट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के सारे डिटेल्स दिए गए हैं, आप जाके चेक कीजिए। और कोई सवाल आपके दिमाग में घूम रहा है तो डिस्क्रिप्शन के ऊपर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम नए गेस्ट के साथ, नई इंस्पिरेशन स्टोरीज के साथ, नए नॉलेज के साथ। बाय, टेक केयर, धन्यवाद। ओम नमो नारायण।